सबसे पहले तो सभी बच्चों को 5 तारीख को जो नीट का पेपर है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है। और इस मौके पे मैं एक ही ख़ास बात बच्चों को बोलना चाहूँगा कि परिस्थिति बेटा चाहे कैसी भी हो, पेपर चाहे आसान आए या पेपर चाहे बहुत आसान आए या टफ़ आए, आपकी मनोस्थिति, आपकी मन की स्थिति एकदम कूल और काम रखिएगा और देखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि शांत दिमाग से जब सोचते हैं तो सोच एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है। बिल्कुल ना घबराइएगा, पेपर अच्छा जाएगा। ऑल दी बेस्ट एंड गिव योर 100%। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पहली चीज़ तो बच्चों, मैं आप सबसे 3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, मोटिवेशन लेवल को आपको हाई रखना है क्योंकि मोटिवेशन से ही सब कुछ होगा। नंबर 2 पॉइंट, अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। इमोशन को न्यूट्रल रखकर काम करना है आपको। और नंबर 3, अपने ऊपर भरोसा रखो। जो भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, लगातार रिवाइज करते रहो। और आप जानते हैं इस समय रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बात फिर कहूँगा, एक इकबाल साहब का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। शिद्दत से मेहनत करो, गिव योर 100%। ऑल द बेस्ट। Okay, good luck to all the NEET aspirants of NEET 2024. It's a really good exam, तो इसको एंजॉय करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस के लिए टिप ये है कि इजीली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और एंजॉय करें इस मोमेंट को। इट इज़ रियली ए चैम्पियन इवेंट फॉर यू एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट विच आर स्टडिंग इन बंसल एज वेल एज NEET एस्पिरेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों ने पूरे साल भर बहुत मेहनत से तैयारी करी है। अब जो टाइम आया है ये आत्म अवलोकन का टाइम है। बच्चों को अपना देखना है कैसे और मेरी थोड़ी सी कमियां हैं उनको मैं दूर कर पाऊँ। प्रैक्टिस तो वो कर चुका है, पढ़ बहुत चुका है, तो थोड़ा सा वो आत्मचिंतन करे और बहुत ही कूल माइंड होकर बहुत ही काम नेचर से एग्ज़ाम देना है, जैसे मैंने बार बार क्लास में डिस्कस किया है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बुलंदी से एग्ज़ाम देना है कि सफलता आपके डेफिनेटली कदम चूमेगी। फर्स्टली मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम देते वक्त एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, सिली मिस्टेक के चांसेस जो होते हैं वो ना दें। और दूसरा मेन आप ये ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में जो आपके टेस्ट पेपर अभी तक आपने दिए हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का जो पैटर्न आपने फॉलो किया है, जो ऑर्डर दिया है उसी में एग्ज़ाम में दे। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आप अपना ऑर्डर चेंज करने का ट्रायल करें। जो सिक्वेंस आपने एग्ज़ाम में फॉलो किया है वही फॉलो करें। एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। Hello dear students. So you all know NEET examination is close to us. So to always remember that self-belief and hard work will surely pay you success in life. You all had worked hard. Now it's time to believe in your abilities. All the best for the upcoming NEET examination on. का एग्जाम है बच्चों, आप लोगों ने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो खुद पे भरोसा रखना। और एग्जाम के अंदर एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना कि टाइम मैनेजमेंट, जो प्लानिंग आपने की हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप चल सको। और खुद पे भरोसा रखना, आपने बहुत मेहनत की है। फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत ही आसान रहने वाला है, फॉर्मूला बेस्ड रहने वाला है, तो फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवीजन कर लेना। यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, तो डू योर बेस्ट। सर, मैं बच्चों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर का अगर हम पैटर्न देखें 2-3 साल का, तो बायो जो है प्योरली NCERT बेस्ड आ रही है। तो जिन बच्चों ने NCERT पढ़ी होगी अच्छे से, वो थॉरो रीडिंग करी होगी, वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे बायो का। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो टाइम मैनेज करें और विद इन 45 मिनट से ट्राई करें कि जो बायो का पोर्शन है वो उनका हो जाए। सबसे पहले बच्चे अपना कॉन्फिडेंस मेकअप रखें, कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल ना करें और लास्ट मोमेंट पर सिर्फ अपने जो फॉर्मुलेस और जो कंसेप्ट है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उस पर काम करें। और जो छोटी मोटी गलतियाँ लगती कि हो रही हैं, जो टेस्ट पेपर आपने दिए, उन गलतियों को रिमूव करें। बस इतना ही। और बाकी जो भी है वो आपके हाथों की लकीरों में है, मुकद्दर पे भरोसा मत रखें। ऑल द बेस्ट। Very important thing is that before exam starting, please reach before 15 to 20 minutes because a lot of anxiety is there, lot of different tasks is there, which is automatically happen in that time. तो समय से पहले पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि डिले पहुंचते हैं कई बार, तो समय का 15-20 मिनट का फ़ायदा ये होगा कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे।
तो वो उनके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहली बात तो हमारे आपकी ऑलरेडी एक सीरीज चला रखी है बंसन नीट चैनल पे लास्ट 5 इयर्स की PYQs की, आप इसको भी देखिए। एंड आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। जो आपका पेपर होने वाला है उसको 1-1 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सॉल्व करना है पूरा। और बेटा आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है उसको OMR में हाथों हाथ फिल करना है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एज अ फिजिक्स टीचर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो ये नहीं दिमाग में ध्यान नहीं रखना कि फिजिक्स डिफिकल्ट आता है, ईजी आता है। यूजुअली नीट के बच्चों को डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स, उतना डिफिकल्ट है नहीं। आपको कॉन्फिडेंटली पेपर देना है। और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नीट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन, तो चिल होकर आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होगा सब चीज़ें देखी जाएंगी, है ना। आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें 100 बार कर चुकी है, एक बार और करना है, आराम से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट।